आपका नाम? मेरा नाम विद्या देवी। जी बताएं क्या हुआ यहाँ पे पूरी वारदात? पूरी बात हुई, इसको पेट में दर्द हो रहा था तो अच्छी खासी घर से आई थी। मैं जब ये गांव से आई थी, मैं भदवा से आई, मैं इधर आके मैंने इससे बात की तो इसने अच्छी बातें की। बोलो दीदी मेरे को दर्द हो रहा है, तो इमरजेंसी में लिया हमने अंदर, तो नर्स वगैरह आ गई। नर्सों ने इसको पता नहीं कौन कौन से टीके दे दिए और इसकी तो सांस ही बंद होने लग गई। तो ऑक्सीजन दे दी, हमारे को बोला बाहर निकलो। उनकी मशीनें काम नहीं कर रही, एक जगह पे लगा दी मशीन, वहां से फिर शिफ्ट किया, दूसरी जगह पे काम नहीं कर रही। फिर इन्होंने कम से कम 15-20 टीके लगा दिए इसको और एकदम इसके मुंह से झाग आने लग गई। और फिर ऐसे दबाने लगे कि जैसे कोई जानवर हो, उसके हार्ट पे उसको हार्ट दबाने लगे। उसका 3 बंदों ने उसका हार्ट दबाया। अगर हमने बोला इनको कि बड़ी लड़की को बचाओ, हमें बच्चे की नहीं है, चलो बच्चा जो भी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बड़ी को बचाओ। इन्होंने बोला कि हम देखते हैं, अभी रुको आप, फिर हम रेफर करेंगे। जब इनको पता था कि हमारे पास इधर कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर का मर गए थे क्या, पैर पकड़ते हैं डॉक्टर और घर में बैठ जाते हैं जाके। डॉक्टर कोई आता नहीं, 2 घंटे से हम इंतजार डॉक्टर का कर रहे हैं। नर्सें वगैरह स्टाफ नर्सें आती है और हमें दाड़े देती है। हम तो बोलेंगे भाई हमारा पेशेंट है तो आप क्यों नहीं आ रहे, हम डॉक्टर है, हम कर रहे हैं, आप चुप करो, हम देखते हैं। और मार दिया उसको। आपको क्या लगता है जो इस टाइम आपके पेशेंट की यहाँ पर जो डेथ हुई उसका जिम्मेदार? हमें तो यही है कि इन्होंने गलत इंजेक्शन दे दिया इसको। जब आप यहाँ पर आए थे स्टाफ था यहाँ अवेलेबल? स्टाफ क्या था, हमने तो उनको इकट्ठा कर दिया स्टाफ को, आ जाओ। फिर एक भागती है, दूसरी आती, दूसरी भागती, तीसरी आती है, ऐसे ऐसे। फिर और जब उसका सांस निकलने लगा तब तो सारे इकट्ठे हो गए। फिर क्या करना था? अपील क्या करना चाहेंगे आप? अपील तो अभी इसका हस्बैंड यहीं पे अभी करते हैं, ये जो करना होगा। तो अब उसके जेठ आएंगे, उसके देवर आएंगे, सारे अब आएंगे, वो करेंगे। अब हम तो लेडीज, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स क्या कारण बता रहे हैं? डॉक्टर तो भाग गए सारे, उधर है ही नहीं कोई, नर्स ही नहीं, डॉक्टर ने, हमें क्या पता है कौन सा डॉक्टर था। कर दी, वो फाइल भी लेके गए, हमारी फाइल ही नहीं हमारे पास, जो इंजेक्शन दिए अब वो तो सारे चेंज कर देंगे ना। उन्होंने जो लगाए वो थोड़े रखेंगे, वो तो दोबारा लिखेंगे कि हमने कौन सा लगा दिए। नहीं तो वो सच्चे थे, उन्होंने हमारी फाइल उधर ही रखनी थी जहाँ डेड बॉडी थी, कि हमने ये इसको इंजेक्शन दिए, ये हमने इसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन वो उठा दिया सारा कुछ, उधर तो है ही नहीं कुछ। और डेथ हो गई, लो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, अब जाओ घर, बस यही है और क्या है। और वो डॉक्टर मर गए हैं क्या साले, पैर पकड़ते हैं। आपका नाम? कृष्णा देवी। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपका पेशेंट जो है वो ठीक था? वो बिल्कुल ठीक था। तो उसके साथ क्या यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह जो आए तो उनकी वजह से लापरवाही? उनके वजह से लापरवाही हुई है, ज्यादती हुई है उसके साथ। उनके वजह से इंजेक्शन दिए उन्होंने। मेरे को बोलती है आप बाहर जाओ जी, बाहर जाओ। मैंने बोला आप जल्दी जल्दी करो, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो बुलाओ उसको। बोलती है तू बाहर जाती है क्यों नहीं, मेरे से बात क्यों कर रही तू ऐसे, मैं अपना काम खुद कर रही, तू कौन होती है बोलने वाली बीच में। मैंने बोला इसको, बोलती 3 दिन से इसको दर्द हुआ है। मैंने बोला 3 दिन को कहाँ से दर्द हुआ, इसने शाम को खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बच्चों को सबको, और गोबर भी निकाला बेचारी ने, तो फिर दर्द कहाँ से हुई। सुबह तो मेरे साथ बात की, गाड़ी से बात कर रही, यहाँ से अंदर गई और चल के खुद अपने पैरों पे चली और बात डॉक्टर के साथ बात की। अगर उसको दर्द होता, अगर इतनी देर से वो दौरे पड़ती उसको, तो वो क्या ऐसी होती है। अच्छी वाली थी, ठीक थी, बातें कर रही थी, और जबरदस्ती इन्होंने इंजेक्शन, हमें क्या पता कौन से इंजेक्शन दिए, और जैसे इंजेक्शन दिया उसको पता नहीं क्या हुआ, और इतना दबाया उसको, हार्ट पे हाथ रख के पूरे डॉक्टर ने दबाया। वो डॉक्टर है क्या, इनके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये से रोजाना ऐसा होता जाए, ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि स्टाफ लापरवाही थी, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, इसकी वजह से आपके अटेंडेंट की डेथ हुई? हाँ जी, इसकी वजह से हुई, इसी के वजह से हुई। इन्होंने ये कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं था, नर्स वगैरह थी, बस उन्होंने, अगर उनके हाथ से कुछ नहीं बनता तो वो बोल देते हम कहीं और ले जाते। उन्होंने क्यों किया ऐसे? होनी चाहिए ना इधर। और जो हमने नर्सिंग होम में जाकर तो पैसों की उधर कमाए तो इधर गरीब मरते रहेंगे। ये अच्छी बात है, ये पूरे पब्लिक के लिए सोचना चाहिए आपको। आज इनसे होगा, कल दूसरों से होगा, परसों तीसरों से होगा, क्या करना है? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि स्टाफ अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। क्या लगता है जो यहाँ पर स्टाफ की लापरवाही है? जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं वो कहाँ होते हैं?
पता नहीं वो कहाँ बैठते हैं, प्राइवेट बैठते हैं, नर्सिंग होम में जाकर ऑपरेशन करते हैं। जो अमीर लोग वो 30-30, 40-40 हजार उधर देते हैं, तो जो गरीब हैं बेचारे वो कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ कराएंगे प्राइवेट ऑपरेशन। उन्होंने तो मरना है फिर इधर जानवरों की तरह। आपको लगता है जो आज यहाँ पर डेथ हुई उसके जो कारण है यहाँ के स्टाफ अच्छा नहीं है, लापरवाही है इनकी। इसको जलाना चाहिए इस अस्पताल को। मैं भी यही बोलती हूँ, इसको जलाओ, जलाओ इसको, जलाओ इसको, जलाओ इसको। तो फिर आएगा कौन यहाँ पे? जब हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आएगा कौन? फिर तो आपने जाएंगे कहीं? इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये सब लापरवाही इनकी है। बात करनी चाहिए, कल दूसरे के परसों तीसरे के जानवरों की तरह इंसान डॉक्टर तो फिर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये करना चाहिए इनको काम नहीं लाते मार रहे हैं उधर से, किसी को कुछ बोल रहे हैं आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। हम भी यहाँ पे हम सब कुछ समझते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ इसको दिखाते हैं। ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये समझते हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्या समझते हम कुछ नहीं कर सकते। इनको अभी छोड़ेंगे नहीं, इनको जो एक्शन होगा इनके ऊपर इनको लगेगा पता हम क्या कर सकते। आप नील से हूँ, मैं एक सोशल आर्टिस्ट हूँ। बल्कि आज सुबह यहाँ पर एक हादसा जो है पेश आया, ये सुनने में आया कि डॉक्टर्स की जो थी वो लापरवाही थी, एक प्रेगनेंट लेडी को यहाँ पर आया, उसकी जो है वो डेथ हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी चैनल मीडिया है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी हादसा हो या कुछ भी हो, मीडिया पर्सन जो है एडवांस में पहुँच जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जैसे शक्ति राज परिहार जी हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, खालिद साहब हैं, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पेशेंट आता है, अगर किसी को खून की ज़रूरत होती खून की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस पेशेंट को ये पहले ही से कहते हैं कि आप खून का ब्लड लाओ और जमा करवाओ। मेरे हिसाब से ये खून बेचते हैं, ये पब्लिक का खून बेचते हैं, ये लगे या ना लगे ये इनका काम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में देखो चाहे किसी ब्लॉक के अंदर जाके देखो, इन्होंने बहुत बड़ा गंद मचाया है। अगर इस लेडीज के साथ यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नाइंसाफी की है, इनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बल्कि जो इसके फैमिली है, जो परिवार है इस लेडीज का, हम इनका बहुत बड़ा यहाँ पे साथ देंगे। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इनकी इतनी सपोर्ट करेंगे कि जब तक ना यहाँ पे डीसी साहब आएंगे, खुद डीसी साहब आएंगे, तब तक हम इनको यहाँ से डेड बॉडी को नहीं हिलाने देंगे। इनके साथ सरासर नाइंसाफी हुई है और बिल्कुल ये सरासर गलत है सर। सर ये कहाँ तक सही है? जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ के डॉक्टर्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ ये देखो ना, इनका कहना है कि इन्होंने जब ये लेडीज आई, ये गए, इन्होंने डॉक्टरों के पास ये गए, लेकिन इन्होंने इनकी कोई भी बात इन्होंने नहीं सुनी। ये तो सरासर नाइंसाफी, ये तो एक किस्म का यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ये मर्डर किया है इस लेडीज का, क्योंकि उन्होंने देखभाल नहीं की है पेशेंट की। आपको ये लगता है मेडिकल कॉलेज जो है एक डोडा का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स तैनात होते हैं, क्या उनकी वजह से यहाँ पर कोई सहूलियत हो रही है? कहाँ हो रही है? अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में मेडिकल कॉलेज है, तो कहाँ सहूलियत हो रही है? ये तो डंगर खाना बन चुका है। ये फिर ऐसा थोड़ा होता है यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ तो कोई भी सहूलियात नहीं है, कुछ नहीं है, 0% चल रहा है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा का हॉस्पिटल। कहाँ पे सरकारी दावे, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन कुछ नहीं है। आप भी झांक के देखो, ये तो मीडिया पर्सन का काम है, झांक के आप भी देख रहे हैं कि कुछ नहीं है और कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा। कोई भी लीडर यहाँ की गरीब की आवाम की आवाज़ नहीं सुन रहा। जो भी कुछ भी होता है तो कुछ नहीं, यहाँ बिल्कुल जीरो चल रहा है यहाँ पे। आपको क्या कारण लगता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे नहीं होते? क्या कारण है? मस्ती मार रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं, सरकार भी पूछने वाली नहीं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन ही वैसा था। एक डीसी गया है, अब दूसरे डीसी साहब आए हैं, तो अभी उनका रिजल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जो है कि तो उन्होंने क्या, वो यहाँ से क्या करके गए? वो उनके दौर में भी तो यहाँ पे खस्ता हालत हुई है, खस्ता हालत रही है। जो पहले डीसी यहाँ से ट्रांसफर हो गए, अब ये जो नए वाले डीसी साहब आए हैं, पता नहीं ये क्या रिजल्ट देंगे। अब देखो ना, अब ये बात हम डीसी साहब तक पहुँचाएंगे, इनके साथ में जाएंगे कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हुआ, ये हादसा हुआ। हम देखते हैं कि डीसी साहब इस बात का क्या जवाब देते हैं। अपील क्या करना चाहिए? हम अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये करना चाहते हैं, बल्कि ये जो बड़े बड़े पेट वाले जो लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, हमारे यहाँ पे जो गरीब जनता को
बहुत झूठ और दिमाग खराब करके अपनी लीडरी के लिए जो मतलब ये वोट लेते हैं, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा सुधार करना चाहिए कि ताकि वो आगे भी बढ़े। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो कभी ध्यान नहीं देंगे, बस उनको अपना ख्याल रहता है, बस यहाँ के लिए कोई भी वो मतलब ध्यान, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी ध्यान नहीं।